तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हम टीएचडीसी जेई का पेपर सॉल्व कर रहे थे। 28 तक हमने सॉल्व कर दिया है। अब 29 से आगे उसको बढ़ाएंगे। 29 से देखिए तो क्या बोल रहा है। फॉलोइंग मेथड यूज टू कैलकुलेट द क्रॉसिंग एंगल। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट एंगल मेथड, सेंटर लाइन मेथड, आइसोलेस ट्रायंगल मेथड या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। फिर द चेक रेल आर प्लेस्ड अपोजिट द क्रॉसिंग सो दैट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। जो चेक रेल होती है वो अपोजिट द क्रॉसिंग सो दैट क्या होता है? इट इज सिमेट्रिकल प्लेस अपोजिट द नोज ऑफ क्रॉसिंग इसका आंसर है। द ओवरऑल लेंथ ऑफ टर्न आउट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ स्टॉक रेल एंड। इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा हिल ऑफ क्रॉसिंग। देखिए, रेलवे से बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए हैं। रेलवे इंजीनियरिंग आपको पढ़नी पड़ेगी डेप्थ से, डीपली पढ़ना तभी हो पाएगा। चैक रेल आर प्रोवाइड और इनर साइड ऑफ इनर रेल इफ द शार्पनेस ऑफ ब्रॉड गेज कर्व इज मोर देन। तो इसका जो आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा 8% लिया जाता है। जो चैक रेल की जो शार्पनेस इनर साइड में जो रेल ली जाती है शार्पनेस ऑफ ब्रॉड गेज के लिए, किसके लिए? ब्रॉड गेज के लिए 8% लिया जाता है। कोनिंग ऑफ व्हील इज प्रोवाइड। कोनिंग ऑफ व्हील किस लिए प्रोवाइड करते हैं? तो ये सभी के लिए प्रोवाइड करते हैं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। द स्विच एंगल इन रेलवे इज गिवन बाय फॉर्मूला। तो इसका जो आंसर बैठेगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स डी बाई डी। तो जो स्मॉल डी है वो हिल डाइवर्जन है, जो कैपिटल डी है वो लेंथ ऑफ टंग रेल है। ठीक है। द टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व यूज्ड इन इंडियन रेलवे। रेलवे की बात कर रहा है तो रेलवे में क्या होगा? क्यूबिक पैराबोला इसका आंसर होगा। सेफ स्पीड फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक ऑन ट्रांजिशन कर्व इज लिमिटेड बाई। तो सेफ स्पीड ब्रॉड गेज के लिए कितनी होती है ट्रांजिशन में? 4.4 अंडर आर माइनस 70 इसका आंसर होगा। The IRC recommendation for ruling design speed on national highway। नेशनल हाईवे के लिए कितनी ली जाती है? 100 किलोमीटर पर आवर ली जाती है नेशनल हाईवे के लिए। द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर प्रोवाइड और सीमेंट कॉन्क्रीट रोड। तो कैम्बर प्रोवाइड हम सीमेंट कॉन्क्रीट रोड के लिए कितना लिया जाता है? 1.7 से 2% लिया जाता है। ठीक है। If the if v is the speed of vehicle, r is the radius of curve, g is the acceleration due to gravity। तो बताना है तो सुपर एलिवेशन क्या लीजिएगा? डब्ल्यू। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। WV² अपॉन GR इसका आंसर होगा। याद रखना WV² अपॉन GR। To ensure the bullock cart may not overturn on curve, the maximum value of super elevation is। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा 1 in 15 इसका करेक्ट आंसर होगा। कंक्रीट पेमेंट इज प्रोवाइड डेली ट्रैफिक लोड लेन एग्जिट। कंक्रीट पेमेंट के लिए जो डेली ट्रैफिक लोड कितना हमारे पास डेली ट्रैफिक चलता है? तो 1000 टन्स चलती है। तो द आइडल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन रोड। देखिए, आइडल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑफ रोड के बारे में कह रहा है तो क्यूबिक स्पाइरल इसका आंसर होगा। एनस्कोप इज यूज टू डिटरमाइन। एनस्कोप किसके लिए, किस चीज़ के लिए यूज होता है? स्पॉट स्पीड के लिए यूज होता है। फॉर द डिज़ाइन ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट फॉर कॉर्नर लोडिंग IRC रिकमेंडेड द यूज ऑफ। तो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के लिए जो कॉर्नर लोडिंग ली जाती है वो पिकार्ड फॉर्मूले से ली जाती है। किसके ली जाती है? पिकार्ड फॉर्मूले से ली जाती है। द फॉर्मूला फॉर गोल्डबर्ग का फॉर्मूला बताना है तो इसका जो फॉर्मूला होगा ऑप्शन नंबर बी D=√3W/सिग्मा मैक्स। तो ये हिंदी में भी है। इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा।
full amount of extra width of payment on the curve is provided of extra width of payment on curve is provided for being of a circular curve में दिया जाता है, ठीक है। द मोस्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन इज, तो जो इसका जो आंसर होगा वो फ्लेक्सिबल प्रोग्रेस होगी। देखिए, मोस्ट सुटेबल ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन इज फ्लेक्सिबल प्रोग्रेस होगी, ठीक है। स्लीपर डेंसिटी नॉर्मली इंडियन रेलवे में हम कितनी ली जाती है? M+2 टू M+7 ली जाती है। और जो ब्रॉड गेज के लिए होती है स्टैंडर्ड लेंथ वो 13 मीटर, और जो मीटर गेज के लिए होती है वो 12 मीटर ली जाती है, ठीक है। द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्लीपर और ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक इन सेंटीमीटर इज, तो कितनी ली जाती है? तो आई थिंक 250 ली जाती है, तो आप चेक कर लेना इसको। द चेयर यूज्ड इन रेलवे आर मेड, चेयर किसके बने होते हैं? क्या कास्ट आयरन के, टिम्बर के, कंक्रीट के बने होते हैं, या नन ऑफ दिस? तो इसका भी आंसर आप चेक कर लेना एक बार। मेरे हिसाब से चेयर कास्ट आयरन के बने होते हैं जो रेलवे को ज्वाइन कर दी है। सैंड में बी यूज्ड अस ब्लास्ट फॉर, सैंड में भी यूज्ड फॉर ब्लास्ट फॉर कास्ट आयरन स्लीपर के बनाए जाते हैं, ठीक है। कास्ट आयरन स्लीपर, सैंड में बी यूज्ड एज ब्लास्ट फॉर कास्ट आयरन स्लीपर। अ वेल्डेड रेल जॉइंट इज जनरली, तो ये सस्पेंडेड, किसके लिए? सस्पेंडेड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। द नंबर ऑफ फिश बोल्ट पर फिश प्लेट इज, तो कितनी फिश प्लेट ली जाती है? चार ली जाती है, मिनिमम 4 ली जाती है। द वेट ऑफ द रेल ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक इन केजी पर मीटर इज, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा राइट होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। द मैक्सिमम एक्सियल लोड फॉर मीटर गेज इन इंडिया इन टन इज, तो इसके 17.34 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 17.34 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हिंदी में भी है, तो 56 देखेंगे। टू प्रिवेंट क्रीप इन रेल टी स्लीपर आर फिक्स्ड विद रेल बाय चिप्स बोल्ट एंड, तो इसका करेक्ट आंसर 4 कीज ली जाती है। कितनी ली जाती है? 4 कीज। एट a rail joint end of adjoining rail are connected with a pair of fish plate are, तो इसका करेक्ट आंसर 4 फिश प्लेट, अभी बताया था ना, 4 फिश प्लेट ली जाती है। द डेप्थ ऑफ ब्लास्ट डी इज कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला, डी इज इक्वल टू, इसके डेप्थ ऑफ ब्लास्ट का फॉर्मूला इसमें न्यूमेरिकल भी बनता है, तो डी इज इक्वल टू एस माइनस V/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। इससे आगे हम 59 से आगे को फिर बाद में बात करेंगे। थैंक यू।